अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी टैक्सी में बैठने वाले मुसाफिरों से उनके ख़यालात और उनके मसाइल जानने की कोशिश करता हूं और एक आम आदमी क्या सोचता है यह आप तक पहुंचाता हूं। इस दौरान कई मुसाफिर गैर मुनासिब अल्फाजों का भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें मजबूरन टैक्सी न्यूज़ की टीम को सेंसर करना पड़ता है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं इस हफ्ते के मुसाफिरों से। पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में आपको एक सास से मिलवाया था जो अपनी बहुओं के बारे में शिकायत करती नज़र आई थी। इस हफ्ते हम आपको मिलवाते हैं एक बहू से और देखते हैं वो अपनी सास के बारे में क्या कहती हैं। जी, अब भी आपकी वालदा यही बात कह रही है? अच्छा, मैं आ रही हूँ घर पर। हाँ, वहीं निकल पड़ी हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं वहीं आके बात करती हूँ, आपकी वालदा से भी वहीं आके बात करती हूँ। चलो ठीक है, ओके। घर में झगड़ा हो गया आपको? बस भाई, झगड़ा क्या, जब से शादी हुई जब से झगड़ा ही चल रहा है मेरा। मुझसे 14 सालों से झगड़ा है। सास से? सास भी है, मेरी नंद है, एक मेरे देवर साहब है, मेरे हस्बैंड है। सास साहिबा जो है माशाल्लाह बहुत सही चल रही है आजकल। सास तो माँ होती है, माँ से क्या झगड़ा? माँ सिर्फ बेटियों के लिए होती है, फिर सासें। अगर बहू को बेटी समझा जाता ना तो ये सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता। बहू को एक बिल्कुल अलग मखलूक समझती हैं सासें। बेटियाँ कुछ भी कर लें वो बेटी बेटी कहलाती है। माँ तो हमारी भी माँ है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग 8 बहन हैं, 3 भाई हैं हम लोग। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे घर में भी 2 बहू हैं, लेकिन हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह का माहौल मेरे ससुराल में पाया गया। मुस्तकिल परेशानियाँ, जब से शादी हुई है मुस्तकिल टेंशन है। टेंशन तो कोई भी नहीं देता, टेंशन तो इंसान खुद लेता है। इंसान के अंदर एक बर्दाश्त का मादा होता है भाई, ठीक है ना। आप एक सुराही में पानी भरेंगे तो सुराही उसी हद तक भरेगी, उस वक्त तक पानी को स्टोर करेगी जब तक उसकी एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद वो चीज़ बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कहते हैं ना कि जिस तरह की टेंशनें दी जाती हैं ना, वो मेरी हद से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं। फिर उसके बाद होता है जो भी होता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, इंसाफ यहाँ पे है नहीं। वो मुझे बहू भी समझ लेना तो बहुत बड़ी बात है, बेटी तो समझना, कहते हैं वो समझ लेंगे एक मौजू अगर वो मुझे बेटी समझेंगे, बहू ही समझ ले तो वो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो मैं मेरे हस्बैंड की सिर्फ वाइफ हूँ या उनके कामों के लिए आई हूँ बस। आज उनकी बेटी प्रेग्नेंट है तो उनको आराम की ज़रूरत है, और जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो उनको हर चीज़ उनके टाइम पे चाहिए, खाना भी चाहिए, उनके आए गए को उनके देखना भी, सब कुछ करना वो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि बहू है हम। चलो, वो आपको अगर बहू नहीं समझती तो आप उनको अपनी माँ समझ लें, ऐसा थोड़ी होता है। बर्दाश्त किया जाता है, वो भी अक्सर आपके शौहर की माँ है। बेशक बिल्कुल है माँ, वो उनकी माँ है ना सिर्फ। नहीं, आपकी भी तो माँ है ना, सास भी तो माँ होती है। सास माँ होती है, बिल्कुल मानती हूँ मैं, सासें माँ होती है ना, लेकिन वो सासें होती है ना जो बहुओं को बेटी समझे। माँ का लफ्ज़ क्या है? औलाद के लिए होता है ना, ठीक है ना। तो आप दूसरे की औलाद को अपनी औलाद कैसे मान लेंगे? ये बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम होता है कि आप किसी और की औलाद को अपनी औलाद समझते हो, उसको उसी तरह के दें जिस तरीके से आप अपनी औलाद को दे रहे होते हैं मेरे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि ऐसा होता नहीं है। 1 मिनट, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, मेरा बात। हाँ ना, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आके आपसे बात करती हूँ, सही है? ओके। अब उन्हें मालूम है, अब ये बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनको पता है जिस तरीके की उन्होंने बात की है ना, अभी जो किया है उन्होंने। अब आप ये बताइए, औलाद का सबका बराबर का हक होता है? बिल्कुल। ठीक है। माँ बाप की नस्ल कौन चलाता है? बेटा चलाता है। बेटे की नस्ल कैसे चलती है? जो बहू लेकर आते हैं आप लोग, सही है? होता है ना ये। बिल्कुल। विरासत में घर किसका होता है? रहने वाले का, उसका जो बेटा आपका लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमारी सास जो घर जो है उन्होंने अपने नाम पे लिया हुआ है,
शादी हो गई बेटे की, 5वें महीने बाद वो आगे हिस्से की डिमांड करती हैं अपने हस्बैंड के साथ आकर। फिर उसके बाद वो आगे शुरू हो जाती हैं जी झगड़े, और फिर वो आगे मुस्तकिल क़याम पजीर हुई हैं घर के अंदर। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मैं कंसीव करके बैठी हुई थी। तो जाहिर बात है आए दिन के झगड़े 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 मुस्तकिल झगड़े। जो डॉक्टर्स बोलते हैं जी आपको नहीं होना चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, आपके लिए मसला हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को 15 दिन पहले बता दिया गया था कि जी 2 में से किसी एक को ही बचा सकेंगे जिस हिसाब से इनका मैटर चल रहा है। अब उन्होंने ओरल गिफ्ट बना के दे दिया अपनी बेटी के नाम पे घर। बेटा कहाँ जाएगा, बहू कहाँ जाएगी? मेरे 3 बच्चे अभी मेरे साथ हैं माशाल्लाह से, उनके मुस्तकबिल का कुछ नहीं सोचा। देवर साहब ने कारोबार के अंदर बैठ गए चौंक बनकर, कारोबार में नुकसान पहुंचाया, उस चीज़ को एग्री किया, देने का वादा किया, उसके बाद भाग गए, मुल्क से बाहर भागे हुए। वहाँ से बैठ के वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आपका भाई सगा भाई है, आप एक ही बाप की औलाद हो, आप अपने भाई को पिटवाने से लेके मरवाने तक का सारा काम करते हो, वहाँ से सिर्फ खून घुमाता। तो उस वक्त जो औरत अपनी बेटे को, जो अपने 3 बच्चों में बराबरी नहीं रख सकती, वो बहू को कहाँ से अहमियत दे देगी? बज़ाहिर कहने को मेरी सास इंटर पास है, एक गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर रह चुकी है, बज़ाहिर कहने को वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इखलाक को छू के नहीं गुजरा है। एक होता है ना इंसान के अंदर सोचने समझने की, हाँ वो अपने जो उनके 2 बच्चे कह रहे हैं वो सही है, और जो मेरे शौहर कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, और हम तो फिर किसी खाते में ही नहीं आते भाई। हमारे साथ जो होता है ना वो, और फिर वही वाली बातें जो होता है ना जिसके ऊपर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। मेरे इस बेटे की पैदाइश हुई थी जो भी मेरे साथ जा रहा है घर पे, मेरी सास ने बकायदा मुझे पकड़ रखा था, और मैं छठी नागे आई थी अपनी वालदा के घर से, और मेरी नंद साहिबा ने मुझे मारा। और जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो वो बोलती है कि मैं इसको बचा रही थी, अगर आप मेरे दोनों हाथ पकड़ लेंगी मैं अपना डिफेंस नहीं कर सकूंगी, तो ये आपका मेरे को बचाना तो नहीं हुआ, पिटवाना हुआ। उन्होंने अपनी वालदा का, जो मारपीट की तो आदत है ना इन लोगों की, ख़ानदानी बीमारी है, तो अपनी वालदा का हाथ तोड़ दिया था अब बेटी ने। उस वक्त भी मैंने ही जाके उनकी खिदमत भी की थी, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे जो ससुराली इन लॉज हैं वो सारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और जिस वक्त मैं शिफ्ट हुई हूँ वो भी उसी वक्त हुई थी जिस वक्त इन्होंने बहुत हद कर दी थी, फिर मैंने ऊपर अपना बना के मैं रहने लगी। आज जब हमने अपना पैसा लगा के ऊपर रह रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ की, जो आपकी मिल्कियत है, आप वो चीज़ गिफ्ट करो ना। जो चीज़ शेयरिंग में आ रही है वो उसको कैसे गिफ्ट कर रही है? विरासत तो आपने ख़त्म कर दिया, आपने अपने बेटे के साथ जो किया उसका आपका अमल का जवाब दे आप क़यामत के दिन होंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उसी हिसाब से यतीम है जिस हिसाब के आपके करीब दोनों बच्चे यतीम हैं, ठीक है ना। अब अगर उन्होंने अपने बेटे को बेदखल किया है तभी तो आपने ओरल गिफ्ट बनाई है और दे दी, चले अच्छी बात है, लेकिन आप क़यामत में क्या देंगे? क्योंकि यही चीज़ आपके पेट में भर दी जाएगी अंगारों की सूरत में, और इंशाल्लाह कब्र का अज़ाब झेलेंगे ये लोग दोनों। तीनों मिले हुए हैं, मेरे देवर मिला हुआ है क्योंकि उसको मालूम है बहन के नाम पर आएगा, ऑटोमेटिक उसको भी मिलेगा, क्योंकि उन लोग की सबकी आपस की जो है मिली भगत है। मेरी सास है, इंशाल्लाह आप देखिएगा उनके साथ कितनी ख्वारी होगी, क्योंकि वो उनके साथ तो आप ये है कि जी मुझे इंडिया जाना है, उनको आप इंडिया का दें, आप छोटा सा एक लॉलीपॉप कि हाँ जी मैं लेके जा रहा हूँ आपको इंडिया, वो आपके नाम पे करवा देंगे, जो आपको करवाना है वो सारे काम कर लेंगे। और अभी वो टोटल उनको इस तरीके से होता है ना, हब से भेजा जिसको बोलते हैं। मेरी सास को उन्होंने इस तरह कैप्चर किया हुआ है, नन साए की तरह साथ घूमती रहती है। तुम 15 दिन के लिए मेरे हस्बैंड के साथ कर दो, अगर वो मेरे मियाँ की नगाना शुरू कर दो, क्योंकि मेंटली तौर पे डिसऑर्डर है वो। आपकी माँ है, माँ के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जाता। सॉरी, आपने क्या कहा? मैंने कहा आपकी माँ है, माँ के बारे में तो ऐसा नहीं। देखिए माँ, मेरी भी माँ है, मैं आपको बताऊँ, मेरी भी माँ है, ठीक है ना। अगर मेरी वालदा, हम लोग मेरे भी वालिद नहीं है, ठीक है। अगर मेरी वालदा इस तरीके से बात करती तो मैं अपने वालदा से सिर्फ 2 लफ्ज़ों में जाके बात करूँगी कि जी मेरे भी बाप की विरासत है, आप मुझे भी उस हिसाब से दें जिस तरह आपने दूसरे को नवाजा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, पढ़े लिखे हैं, दिन को भी लेके चलते हैं, दुनिया भी साथ लेके चलते हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करते। मेरी टैक्सी का सफ़र अभी बाकी है, मगर ब्रेक की वजह से यहाँ हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ नए मुसाफिरों से। देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।